हे गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या आप अगर प्लान कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में जॉब करना, तो ये टॉपिक और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में। और ट्रांजिस्टर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड और पीसीबीज, जो भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाते हो वहाँ पे ट्रांजिस्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि डिजिटल, आप जो डिजिटल लॉजिक को डिज़ाइन करते हो वो भी विदाउट ट्रांजिस्टर नहीं यूज़ हो सकता है। ठीक है, वो भी बिना ट्रांजिस्टर के यूज़ नहीं हो सकता है। मतलब जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक एनालॉग सर्किट का पार्ट होता है, और एनालॉग और डिजिटल सर्किट जो आप पढ़ते हो वो बिना एनालॉग सर्किट के नहीं चल सकता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो को लेकर के आया हूँ कि मैं आपको ट्रांजिस्टर का बेसिक्स एप्लीकेशन, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक सिम्बॉल्स, बेसिक कुछ मैं आपको दिखा दूंगा ट्रांजिस्टर प्रैक्टिकली कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए चालू करते हैं अपना लेक्चर। ट्रांजिस्टर के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करता हूँ कि जैसे कि मैंने लिख के रखा है कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस द नॉइज। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अपनी जो मेहनत है उसको एकदम साइलेंट मोड में ही करो, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना पढ़ाई करते हो, कितना स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, नथिंग। सक्सेस को अपना नॉइज़ होने दो। ठीक है, जब आप सक्सेस कर जाओगे तो दुनिया आपके पीछे लिए, आपकी फ़ैन फॉलोइंग आपकी हर चीज़ के पीछे भागेगी, तो वो नॉइज़ होने दो। ठीक है, तो लोगों को ये मत बताओ कि मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं 8 घंटे में 10 आवर्स की स्टडी कर रहा हूँ, दैट नथिंग। ठीक है, वो कुछ भी नहीं होता है। आपका रिजल्ट हमेशा ही आगे होता है। ठीक है, आपका रिजल्ट ही आपको प्रूफ करता है कि आप कहाँ तक हो। ठीक है, तो चलो आज की इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्रांजिस्टर। व्हाट इज़ अ ट्रांजिस्टर? ठीक है, ट्रांजिस्टर होता क्या है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन की अगर बेसिक बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बेसिक ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन की बात करता हूँ, ट्रांजिस्टर होता क्या है? तो ट्रांजिस्टर इज बेसिक वर्क एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह बात करता है। चलो और ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ अगर, तो ट्रांजिस्टर जो आपका होता है, ठीक है, बेसिक जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो काम आता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्पलीफायर एंड फॉर द पर्पस ऑफ स्विच। ठीक है, बट इसका जो मेजोरिटी वाला जो पार्ट होता है ना, जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो एम्पलीफिकेशन के लिए काम करता है। ठीक है, क्योंकि स्विच के लिए हम ट्रांजिस्टर में कॉस्ट नहीं बढ़ाएंगे। अगर हम स्विच यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर लेंगे जो है हमारा डायोड। ठीक है, तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है एम्पलीफिकेशन पे। ठीक है, मेन फोकस जो हमारा होता है वो किस पे होता है? हमारा एम्पलीफायर पे। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट इज़ एन एम्पलीफायर। मैंने अभी तक तो एम्पलीफायर का कोई वीडियो नहीं बनाया, तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो एम्पलीफायर होता क्या है? ठीक है, तो हम इसके पीछे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। एम्पलीफायर बेसिक होता है, जैसे कि ये आपका एक एम्पलीफायर सर्किट है। ठीक है, एम्पलीफायर सर्किट है ना, जैसे ये आप सपोज करो एम्पलीफायर सर्किट है। ठीक है, ये एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट में आपका क्या हो सकता है? बीजेटी हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है आपका, है ना, एफईटी हो सकता है। ठीक है, या आपका एम्पलीफायर की तरह और अगर मैं बात करूँ तो ऑपेम आपका आ सकता है। ये सभी आपके जो आईसीज होते हैं ये क्या काम करता है आपके बेसिक फॉर द पर्पस ऑफ एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब सर अभी तक समझ में नहीं आया। एम्पलीफायर तो आपने बता दिया कि एम्पलीफायर, बीजेटी, मॉसफेट सब एम्पलीफायर होते हैं, बट अभी तक आपने एम्पलीफायर का मतलब नहीं बताया। तो भाई देखो ऐसा है, एम्पलीफायर का बेसिक मतलब होता है कि जो आप यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो अगर मैं यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूँ एक 5 sin ओमेगा टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से प्रोवाइड कर रहा हूँ इनपुट सिग्नल, वो है मेरा 5 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो 5 sin ओमेगा टी का मतलब क्या हो? ये आपका एक साइकिल बेसिक जिसकी एम्पलीट्यूड क्या होने वाली है? दैट इज़ 5 वोल्ट। ठीक है, मैं एक 5 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ इनपुट। ठीक है, ये आपकी 5 वोल्ट होने वाली है। उसके बाद जो बट आपका जो है आउटपुट आने वाला है, ठीक है, जो आपका आउटपुट वोल्टेज आने वाला है, ये सपोज करो इस सर्किट को मैंने ऐसा डिज़ाइन किया कि ये आपको दे दिया। ठीक है, ये जैसे कि आपका ये ओमेगा के टर्म्स में ना फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी सिग्नल इनपुट। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज सपोज करो आपको दे दिया 50 sin ओमेगा टी। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये इसकी एम्पलीट्यूड कितनी होगी आपकी? दैट इज 50 वोल्ट प्लस दैट इज -50 वोल्ट। ठीक है,
मतलब बेसिक क्या होता है एम्पलीफायर का कि आपका जो सिग्नल का स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करना, ठीक है। तो बेसिक जो एप्लीकेशन है वो क्या है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, ठीक है। आपका क्या करना है, जो आपके सिग्नल्स हैं उसके जो आपके इनपुट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके सिग्नल्स को क्या करना है, एम्पलीफाई करना, ठीक है। जैसे कि इनपुट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो 5 to 20 किलो हर्ट्स, ठीक है। बट ये क्या एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, वॉइस फ्रीक्वेंसी है बेसिक। तो इसको अगर मुझे एक लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल अगर करवाना है तो ये इस फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल नहीं करेगा। वहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक एम्पलीफायर सर्किट चाहिए, तो जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको 5 to 10 मेगाहर्ट्ज तक भी हम फ्रीक्वेंसी से ऐसा एक हम एम्पलीफायर लेकर के इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ तो आपके घर में होता है बेसिक बेसिक मतलब आप कोचिंग वगैरह में क्लास करते हो, वहाँ पे आप देखते हो कि माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन में क्या होता है कि बेसिक एक आपको वायरलेस इस तरह का आपको ये दिखता है माइक टाइप, ठीक है। ये आपको बेसिक एक माइक की तरह आपको दिखता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक वायर होता है, एक आपको ये बेसिक बॉक्स ट्रांसमीटर में लगा होता है, ठीक है। एक आपको सेकंड साइड में एक आपको बॉक्स टाइप दिखता होगा किसी भी कंपनी का, ये बेसिक होता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। ये बेसिक होता है ट्रांसड्यूसर। तो ये क्या करता है, ये आपका एक अलग कनेक्शन होता है। तो ये वायरलेस में एक ट्रांसमीटर लगा होता है जो इसको डेटा को यहाँ ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। और इसके पास एक होता है रिसीवर, ये क्या करता है, बेसिक सिग्नल को रिसीव करके और आगे जो आपके स्पीकर्स लगे होते हैं, ठीक है, आगे आपके स्पीकर्स जो लगे होते हैं इसमें क्या करता है, आपको आवाज़ें सुनाई देती है। तो बेसिक क्या करता है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसके बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो एक बेसिक आपको सिग्नल्स को एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस सिग्नल के अनुसार क्या हो रहा है, एक बस मिनिमम सिग्नल होता है, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, इस कारण से इसको डिस्टेंस कम होती है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप टीवी देखते हो तो उस पर इंफ्रारेड होता है, ठीक है, आपके इंफ्रारेड सेंसर ये फ्रीक्वेंसी जो आपकी वेवलेंथ होती है वो निकलती है। तो ये सभी बेसिक आपको ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जहाँ पे वायरलेस ट्रांसमिशन की बात करता हूँ तो वहाँ पर भी आपको एम्पलीफायर की यूज़ पड़ती है। तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो इसका जो मेजर एप्लीकेशन है, ठीक है, फॉर ट्रांसमिटिंग द सिग्नल, ठीक है, ट्रांसमिटिंग द सिग्नल। बेसिक क्या करना है, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का ये काम करता है। इतना ही आपको बेसिक अभी एम्पलीफायर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताया, ठीक है। अब मैं आपको सीधा चलता हूँ अबाउट द ट्रांजिस्टर, ओके, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स जो एप्लीकेशंस होते हैं ये हमारे होते हैं एम्पलीफायर के, ठीक है। एम्पलीफायर डिज़ाइन करने के लिए बहुत है। एम्पलीफायर डिज़ाइन करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म होता है, अगर मैं देखो कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ, मैं भी आपको डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं बता रहा हूँ। अगर मैं एक डिज़ाइनिंग की थोड़ा सा अगर आपको समझाता हूँ, ठीक है, डिज़ाइनिंग के बारे में अगर मैं आपको बात करता हूँ तो डिज़ाइनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका होता है दैट इज़ अ डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका होता है वो होता है डिपेंडेंट सोर्स, या तो वो करंट, ठीक है, या तो वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स हो या करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स हो, ठीक है। कोई भी आपको किसी भी तरह का आपको डिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे काम आता है, बट डिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स के अनुसार ही फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज होती है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे कि अभी कुछ नहीं, मैं आपको एक बार फिर से ब्लॉक डायग्राम बना के बताता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक एम्पलीफायर है, यहाँ से अगर मैं ए टाइम्स ऑफ के अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसका जो आउटपुट होगा आपका वो ए इंटू ए डैश टाइम के होगा आपका, ठीक है। ये आपको बेसिक ए डैश क्या हुआ, आपका फ्रीक्वेंसी में स्ट्रेंथ दिया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में आपका क्या किया, ये स्ट्रेंथ दिया, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपको ये चीज़ इतनी समझ में आई होगी, मैं ऐसा समझता हूँ। तो अब बेसिक्स में इतना आपको एम्पलीफायर के बारे में बताया, जो बेसिक्स एक इंट्रोडक्शन था। इसके बारे में मैं आपको अब बात जो करने वाला हूँ वो है दैट इज़ अबाउट द ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर का मैं बेसिक्स आपको एप्लीकेशन बताऊँगा, व्हाट इज़ द ट्रांजिस्टर, हाउ द ट्रांजिस्टर वर्क, ट्रांजिस्टर का बेसिक काम क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में बात करने से पहले मैं फिर से बताता हूँ एक और डेफिनेशन आपको जो है ट्रांजिस्टर का, कि व्हाट इज़ अ ट्रांजिस्टर। सो यदि आप लिखने अगर चाहो तो लिख सकते हो, अगर क्योंकि मेरे पास टाइम बच जाएगा, नहीं तो मैं तो लिखूँगा ये भी, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर होता क्या है बेसिक, तो ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस
इट इज अ 3 टर्मिनल्स डिवाइस और कंपोनेंट्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है। 3 टर्मिनल डिवाइस अ कंपोनेंट which have two junctions, ठीक है। वो जो 2 जंक्शन कौन कौन से होते हैं, दैट इज कलेक्टर जंक्शन एंड दैट इज इमीटर जंक्शन, ठीक है। कलेक्टर जंक्शन एंड इमीटर जंक्शन, ये 2 जंक्शन आपके होते हैं। ये जंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। ये जंक्शन जो आपके होते हैं 2 जंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जंक्शन जो होता है, जंक्शन विल डिसाइड, ठीक है, जंक्शन विल डिसाइड द रीजन ऑफ व्हाट, ट्रांजिस्टर, रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, ओके। सो आपका जंक्शन होता है वो क्या डिसाइड करता है, आपका रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर आपका स्विच की तरह काम करेगा, स्विच की तरह काम करेगा कि एज एन एम्पलीफायर काम करेगा, ठीक है। ये दोनों में से क्या काम करेगा, क्योंकि बट जो ट्रांजिस्टर का मेन पर्पस होता है वो होता है टू एम्पलीफाई, ठीक है। स्विच की तरह काम नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था, क्योंकि अगर मुझे स्विच को यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर की जगह मैं डायोड यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करूँगा ड्यू टू द लेस कॉस्ट, ओके। क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, बल्कि वो आपको 10 पैसे का कॉस्टली हो या 1 रुपये का कॉस्टली हो, दैट डजंट मैटर, बट इट इज़ कॉस्टली एज कम्पेयर टू डायोड। सो मोस्टली आई विल प्रीफर टू यूज़ डायोड नॉट एज अ ट्रांजिस्टर, ओके। सो अब मैं इसका कुछ आपको सिंबॉलिक डायग्राम्स बना के बताता हूँ कि होते क्या एक्चुअली जो 3 टर्मिनल्स इसमें दिए गए हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 3 टर्मिनल्स, ये होते कौन कौन से हैं, दैट इज NPN या तो PNP, ठीक है। क्योंकि ये भी एक डायोड से मिलके बना है। एक इंटरव्यू का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको अभी बताऊंगा, जस्ट 1 से 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिस्टर का आपको बताने वाला हूँ इंटरव्यू का क्वेश्चन कि ट्रांजिस्टर और डायोड से रिलेटेड जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जब भी आप एज एनालॉग डिज़ाइनर या डिजिटल डिज़ाइनर या आप कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पोस्ट पे अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि NPN और PNP ट्रांजिस्टर होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसका एक थोड़ा सा बनाता हूँ, ठीक है, तो देखो ये एक सर्किट है हमारा, ठीक है। मतलब एक ऐसा मैं अभी ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं N, ये होते हैं P और ये हमारे पास होते हैं N, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर, दिस इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस, ओके। सो ये हमारे पास 3 डिवाइस हो गए, ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस हो गए। ये है हमारा कलेक्टर, दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर कलेक्टर बेस इमीटर, ठीक है। 3 टर्मिनल हमारे पास होते हैं। अब देखो यहाँ पे बेसिक्स ये आता है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। PNP ट्रांजिस्टर भी होते हैं, बस PNP आ जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिक्स जो आपको समझने की बात ये है कि NPN ट्रांजिस्टर है तो क्या ये 2 डायोड को मिला के नहीं बन सकता है। अगर मैं इसको कॉमन देखूँ तो P तो मेरा कॉमन है, तो यहाँ पे अगर मैं N और P देखता हूँ तो हमारा एक जो डायोड होता है, ठीक है, ये हमारा एक डायोड का सिंबल होता है, ठीक है। तो दिस इज आवर P एंड दिस इज आवर N, ठीक है। ये हमारा N है, तो क्या ये इस तरह का डायोड हो सकता है, ठीक है। अब ये N और P के बीच में ये आ गया, उसी तरह से ये P है और ये N है, ठीक है। ये P और N इस तरह से हो गया, तो क्या ये इस तरह से काम कर सकता है, ठीक है। इस तरह से क्या इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इस डायोड को। अगर मैं इसका कंस्ट्रक्शन को चेंज कर देता हूँ, सपोज करो कि मैं इस ब्लॉक की जगह अगर मैं केवल डायोड को यूज़ कर रहा हूँ तो ये इस तरह का हमारा कुछ बनेगा, गॉट इट। तो ये आपका हो जाएगा कलेक्टर, ये हो जाएगा इमीटर और ये हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। N, this is P, this is P and this is N, ओके। सो क्या ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा? बिल्कुल करेगा। बाकी आपकी कनेक्शन होगी, बाइसिंग के ऊपर बात होगी, बट क्या ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा? तो ये नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? कनेक्शन तो वही है भाई। तो देखो इसमें जो आपका ये डिप्लेशन विथ है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज डिप्लेशन। यहाँ पे अभी डिप्लेशन विथ नहीं, मैं केवल विथ बोलता हूँ, ठीक है। डिप्लेशन विथ समथिंग बात करता हूँ आगे, ठीक है।
अब देखो कि अगर मैं इस वाले को बनाता हूँ तो N और P है, ठीक है, ये हमारे पास हो गए N और ये हो गया हमारे पास P। सेम क्या है आपका, P तो कॉमन है, चलो P से मैं आउटपुट निकालूंगा, ठीक है। फिर से P और N आ गया, ठीक है, फिर से P आ गया और फिर से आपका क्या आ गया, N आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया इमीटर, दिस इज योर कलेक्टर, एंड ये दोनों का जो कॉमन पार्ट है इसको, ये तो हमारा हो गया बेस। डिफरेंस क्या आ रहा है कि ये देखो जो विड्थ है आपका और इसकी जो विड्थ है, यहाँ पे केवल P है और यहाँ पे 2 टाइम्स P है ना। इस वाले में जो है आपका विड्थ वो P है और इस वाले टर्म्स में जो आपका विड्थ है वो क्या हो गया, आपका 2P हो गया। मतलब क्या हो रहा है कि आपकी विड्थ जो है वो इंक्रीज कर जा रही है और इंक्रीज करने से ये तो ना ही ये स्विच की तरह काम करेगा और ना ही ये एज एन एम्पलीफायर काम करेगा। ये दोनों में से कुछ भी काम ये नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपको इतना आपको आइडिया होना चाहिए एक ट्रांजिस्टर के बारे में, ठीक है। अब आपको मैं कुछ बताता हूँ बाइसिंग के बारे में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटा टॉपिक नहीं है, ट्रांजिस्टर बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक्स आइडिया आपको होनी चाहिए अबाउट द ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो अब आपको एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो होता है बाइसिंग, ठीक है। बाइसिंग, तो बाइसिंग का मतलब क्या होता है, बेसिक्स अगर मैं आपको बाइसिंग का मतलब बताता हूँ तो बाइसिंग जो हमारे पास होते हैं, इट इज़ अ 2 टाइप्स ऑफ बाइसिंग, ठीक है। पहला हमारा होता है दैट इज़ फॉरवर्ड बायस और सेकंड होता है हमारा रिवर्स बायस, ठीक है। सेकंड जो हमारा होता है रिवर्स बायस और फर्स्ट वन इज अवर फॉरवर्ड बायस। बाइसिंग का मतलब होता है कि जिस भी रीजन में हमें एज अ डायोड और एज अ ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है, ठीक है, हमें डायोड को या ट्रांजिस्टर को जहाँ पे भी यूज़ करना है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है बेसिक, ठीक है, ये एज एन एम्पलीफायर भी काम करता है और एज एन स्विच भी काम करता है, ठीक है। तो ये एम्पलीफायर कब काम करेगा और स्विच कब काम करेगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कब काम करेगा, तो ये बेसिक जो होता है कि आपका जो ट्रांजिस्टर होता है ये एक्टिव रीजन में आपका क्या करेगा, आपका एक्टिव रीजन में क्या करेगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। और बाकी जो आपके रीजन्स होते हैं जैसे कट ऑफ रीजन में ये आपके क्या करेगा, स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। कट ऑफ रीजन क्या काम करेगा, ये एज अ स्विच काम करेगा। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम क्या करते हैं, बाइसिंग करते हैं, ठीक है। तो बाइसिंग का मतलब बेसिक कि आपको अपने अनुसार, आपके सर्किट के अनुसार जो भी आपको यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि अगर मेरा एक ट्रांजिस्टर है जो कि एक्टिव रीजन में है, मुझे बट उसको एक सैचुरेशन रीजन में लेके जाना है या वो एज ए एम्पलीफायर काम कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि इतना एम्पलीफाई, मतलब सपोज कर सिंपल एग्जाम्पल कि 5 sin ओमेगा टी का मैंने इनपुट सिग्नल दिया और मैं चाहता हूँ कि वो 50 sin ओमेगा टी तक वो एम्पलीफाई हो, देन आफ्टर वो स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है, मतलब एम्पलीफाई करना बंद कर दे, ठीक है। तो वो क्या होगा कि आफ्टर ऑफ जो होने वाला है, क्योंकि आपका जो 0 to 5 to 50 तक आपका जो एम्पलीफिकेशन हुआ है वहाँ पे आपने क्या किया, वो एक्टिव रीजन में था तब तक एम्पलीफाई किया, बट जैसे वो 50 को टच किया वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। ऑफ क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ, ड्यू टू स्विच। वहाँ पे स्विच की तरह मैंने उसे ऑपरेट कराया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, ऑटोमेटिक ऑफ हो गया और जब ऑफ हो गया तो वो स्विच की तरह काम करके अपना रीज़न को चेंज किया, ठीक है। तो इसी रीज़न को चेंज करने के लिए जो हम सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ अवर बाइसिंग। तो बाइसिंग को अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बता दूं तो हम किसी भी सर्किट में उसकी रीज़न को चेंज करने के लिए या अपने अनुसार यूज़ करने के लिए जो भी हम एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगाते हैं, डायोड, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं उसी को ही हम बोलते हैं बाइसिंग। मतलब एक्स्ट्रा सर्किटरी को ऐड करना, उसको रीज़न को चेंज करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड बाइसिंग एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो इतना मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा ट्रांजिस्टर के बारे में। मैं बहुत ही बेसिक से और बहुत सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर किया हूँ। आशा करूँगा आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो करो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अगले वीडियो में इसके और डेप्थ में जाके बात करूँगा, पूरा ट्रांजिस्टर के अंदर तक बात करूँगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर के रीज़न कैसे होते हैं, क्योंकि आपको मेन ट्रांजिस्टर का जो पर्पस होता है टू डिज़ाइन एन एम्पलीफायर, और एम्पलीफायर आपको डिज़ाइन करने के लिए ट्रांजिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप जैसे कि सुनते होगे, चाहे VLSI आप स्टडी करो, चाहे आप मॉसफेट के बारे में पढ़ते हो, आप हर जगह इस चीज़ को देखते होगे, ट्रांजिस्टर ही यूज़ होता है और ट्रांजिस्टर सबसे बेसिक होता है। तो अगले वीडियो में मैं जो स्टार्ट करूँगा दैट इज़ अबाउट द BJT ट्रांजिस्टर।
ठीक है। देखो कुछ ट्रांजिस्टर हमारे पास थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह के ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है। ये देखो हमारे पास कुछ इस तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। आप क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास देखो ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये सभी हमारे पास ट्रांजिस्टर हैं, 3 टर्मिनल डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये सभी हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो वीडियो समझ में आए तो चैनल करो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक। मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में जरूर आना, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ ट्रांजिस्टर के बीजेटी के बारे में, ठीक है। धीरे धीरे बीजेटी, मॉसफेट, उसके बाद फिर जेफैट, एफईटी, सीमॉस, सब के बारे में बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, तो उस हिसाब से मैं ये फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, और स्पेशली आप इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल पे, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड बात करूँगा, ठीक है। और बाकी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो एम्बेडेड से रिलेटेड, आप पीसीबी से रिलेटेड, आप जाओ हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में चेक करो और वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। मिलता हूँ अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।